हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू सिंपली गेन। आई होप आपका ट्रेडिंग बहुत अच्छी जा रही होगी। देखते हैं मार्केट कैसा रहेगा। 13 दिसंबर शुक्रवार को सेंसेक्स की एक्सपायरी है और भी हम नए लेवल्स देखेंगे, क्या प्लान्स रहेंगे अगले वीक के एज वेल। निफ्टी 50 में, बैंक निफ्टी में किस तरह का पोजीशंस बनेगा। आज निफ्टी की एक्सपायरी थी तो थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे कि आज मार्केट में किस तरह से पोजीशंस बने और क्या लेवल्स थे जो हमको देखने को मिला। राइट, तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो आज की क्या क्या चीज़ें हम देखने वाले हैं, पहले हम लोग थोड़ा सा मार्केट हाइलाइट्स देखेंगे कि आज क्या क्या था, किस तरह से स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग हुई और किस तरह के लेवल्स दिख रहे थे। कुछ अच्छे सेक्टर्स जो अच्छे परफॉर्मेंस थे, किस तरह के परफॉर्मेंसेस आज हुई डिफरेंट सेक्टर्स में, उसका भी एनालिसिस करेंगे। इंटरडे चार्ट एनालिसिस करेंगे कि किस तरह से हमने प्लान बनाया था। निफ्टी में आज एक्सपायरी थी, निफ्टी की एक्सपायरी बहुत ही ईजी डे था, काफ़ी ईजिली मोमेंटम कैच किया हमने और बहुत अच्छा किया। तो उस ट्रेड का लॉजिक भी आपको एक्सप्लेन करेंगे, किस तरह से हमने कल प्लान बनाया था और उसको किस तरह से एग्जीक्यूट किया। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स देखेंगे कि क्या क्या न्यूज़ एंड अपडेट्स है कल के मार्केट के लिए। एंड ऑफ कोर्स एफ आई आई डी आई इसकी एक्टिविटी देखेंगे कि क्या पोजीशंस है उनके अभी मार्केट में, करंट सिनेरियो क्या बन रहा है। थोड़ा सा ओपन इंटरेस्ट डाटा डिकोड करेंगे, प्लान करेंगे कल के लिए। सेंसेक्स की अच्छी एक्सपायरी हो सकती है। अच्छा वीक गया है ये, तो काफ़ी अच्छे पोजीशंस कल के लिए क्या बन रहा है वो भी एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड लास्ट, कल का जो ट्रेड प्लान है वो प्लान करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हम ट्रेड कल कल के लिए प्लानिंग कर सकते हैं और क्या रहेगा एग्जैक्ट रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट लेवल्स, ब्रेकडाउन लेवल्स, दोनों चीज़ों को हम देख करके एनालिसिस करेंगे। राइट, आज का मार्केट का हाईलाइट देखते हैं कैसा रहा आज का मार्केट। मार्केट आज बेरिश था, मॉर्निंग से ही बेरिश था। थोड़ी सी एक अपॉर्चुनिटी मिली थी मॉर्निंग में, एक प्रॉफिट बुकिंग आई एंड देन फिर मार्केट जो है वो कंसिस्टेंटली टुवर्ड्स लोअर लो बनाते हुए चला चला गया। तो मार्केट एक, लेकिन एक काफ़ी अच्छे क्रूशल रेजिस्टेंस जो कि 24,500 का लेवल है वो आज ब्रेक नहीं हुआ, जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज ब्रेक नहीं भी होगा। एंड दैट्स व्हाट इट हैपेंड। सो मार्केट क्लोज हुआ अप्रॉक्सीमेटली 93 पॉइंट्स डाउन, 24,548 के आसपास। एंड निफ्टी बैंक 53,000 का लेवल अभी भी इंटैक्ट है, 53,216 के आसपास। 174 पॉइंट जो कल का गेन था, एग्जैक्टली कल के गेन के को लूज़ करके 174 पॉइंट्स के आसपास आज मार्केट क्लोज हुआ। देखते हैं टॉप गेनर्स कौन कौन से रहे और क्या किन किन स्टॉक्स में बढ़िया मोमेंटम था। तो अडानी एंड अदानी स्टॉक्स में आज काफ़ी अच्छा मोमेंटम था। अदानी फूड्स, अदानी पावर, सब में अच्छी अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली। अराउंड 1.90%, 2% के आसपास तक के स्टॉक्स उसमें गेन देखने को मिला। सरप्राइजिंगली भारतीय एयरटेल बहुत अच्छे लेवल 1610 के आसपास आज वॉल्यूम के साथ ट्रेड होता हुआ दिखा और एक अच्छे ब्रेकआउट लेवल पे अपन आ गया। थोड़ा सा एक सपोर्ट अपन बोल सकते हैं कि ये सपोर्ट यहाँ से देखने को मिला अपने को निफ्टी के लिए। राइट, देन कुछ स्टॉक्स जिसमें थोड़ा सा बुलिश प्रेशर बनता हुआ गया, इसमें मेजर्स था एनटीपीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर एंड कोल इंडिया एंड ऑफ कोर्स हीरो मोटर कॉर्प। तो ये कुछ स्टॉक्स है जो काफ़ी टाइम से अच्छा मूव किए हुए स्टॉक्स है। तो उसमें थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग दिख रहा था, स्पेशली इन पावर सेगमेंट लाइक एनटीपीसी एंड कोल इंडिया। पावर सेगमेंट में आज थोड़ा सा मार्केट जो था वो मोमेंटम जो था वो बेरिश था। राइट, और कुछ मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स देखेंगे तो आज रिलायंस जो है वो अराउंड डाउन हुआ है, 1261 के आसपास लास्ट ट्रेडेड हुआ। राइट, एच डी एफ सी बैंक अगेन साइडवेज ही था, ऑलमोस्ट 1858 के लेवल के आसपास। कल एक अच्छा गेन था, आज 1858 के आसपास क्लोज हुआ। राइट, एंड इन्फोसिस एंड आईसीआईसी बैंक, इन्होंने गेन किया था। एंड ऑफ द डे थोड़ा सा साइडवेज होकर के इन लेवल्स पे क्लोज हुआ। राइट, अब हम देखते हैं कुछ ऐसे स्टॉक जिसमें बढ़िया ब्रेकआउट होते हुए दिखा। कल के लिए भी आप लोग के लिए इसमें अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती है। उसमें से कौन कौन से स्टॉक्स है, लाइक इसमें अच्छे अडानी के मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स में आप देखेंगे लाइक अडानी ग्रीन एंड देन ये आपका अडानी ब्रेकआउट देखने को मिला। राइट, इसमें से कुछ स्टॉक है लाइक मैक्स हेल्थ, मुथूट फाइनेंस, ये दो ऐसे स्टॉक है जिसमें जो कि काफ़ी अच्छे लेवल्स पे है। इस पर अपन कुछ पोजीशन या प्लानिंग कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स इंडसइंड बैंक काफ़ी अच्छा स्टॉक है। इंडसइंड बैंक लगभग 1200 1300 से लगभग 1000 के नीचे आ गया था, उसके बाद फिर अभी हल्का सा उसमें थोड़ा सा मोमेंटम देखने को मिला है, तो इसमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। लेट्स सी 1000 के लेवल के ऊपर जाने के बाद कैसा इसमें क्या इसमें रिजल्ट आता है, देन फिर उसके हिसाब से अपन उसको प्लान करेंगे। राइट, अगेन कुछ स्टॉक्स है जो कि आज काफ़ी प्रेशर रहा, जिसमें लाइक नेशनल एल्यूमिनियम, जुबिलेंट फूड्स में कंटिन्यू प्रेशर बन रहा है। तो ये लोअर लोस बनाता हुआ जा रहा है। लेट्स सी ये इसका डाउनफॉल कहाँ तक आता है, कौन सा ऐसा लेवल है जहाँ से अपन कोई अच्छी स्विंग ट्रेड मिल सकती है इन दोनों में, हम देखेंगे। उसके हिसाब से इसके लिए आपको प्लान करेंगे और अच्छे लेवल्स भी आपको बताएंगे। राइट, तो ये कुछ स्टॉक है जिसमें थोड़ा सा प्रेशर बनता हुआ। तो ओवरऑल आज
2893 स्टॉक्स ट्रेड हुए जिसमें एडवांसेस ओनली 906 पे था एंड 1914 स्टॉक्स था जिसमें डिक्लाइन देखने को मिला। ओके, लेट्स सी सम ऑफ द स्टॉक जो कि नियरिंग ब्रेकआउट है, कुछ इक्विटी स्टॉक जिसमें आप प्लान बनाना चाहो उसके हिसाब से अगर अपन देखते हैं तो लाइक इंडियन होटल्स काफ़ी अच्छा परफॉर्मिंग स्टॉक है। थोड़ा सा इसमें बढ़िया कंसोलिडेशन आया, कंसोलिडेशन के बाद अगेन 836 एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट लेवल है। इसमें आप इजीली 2 to 3 मंथ्स में अच्छे टारगेट्स के लिए प्लान कर सकते हैं। 26 to 10% के आसपास का प्लानिंग इसमें आप इजीली कर सकते हैं। वोल्टास लाइक 2-3 डेज से के आसपास से बहुत बढ़िया रिजल्ट इसमें देखने को मिल रहा है, कंटिन्यूस है, मोमेंटम है इसमें, तो इसके हिसाब से भी आप वोल्टास में भी प्लान कर सकते हैं। कुछ अच्छे स्टॉक है लाइक फर्स्ट सॉल्यूशन 383 एक अच्छा पॉइंट है, इजीली 402 के आसपास का इसमें हम लोग मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन नियर टर्म, राइट। तो ये कुछ स्टॉक्स है, अगर आपके इसमें कुछ पसंद के स्टॉक्स होंगे तो आप उसके हिसाब से भी प्लान कर सकते हैं। दिस आर द सम स्टॉक्स जो कि नियरिंग ब्रेकआउट लेवल पे आए हैं विथ हाई वॉल्यूम्स। कुछ एफ स्टॉक्स पे भी नज़र डालते हैं जो कल के लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं। वारिया एनर्जीज अगेन हम लोगों ने पहले आपको टारगेट दिया था 3209 के आसपास, इसको 3292 के आसपास का लेवल आपको देखने को मिलेगा और लगभग दो ट्रेडिंग सेशंस में ये टारगेट हिट हो गया है। ऑलमोस्ट ये 3300 के ऊपर चला गया था बट इवेंचुअली लास्ट मोमेंट पे इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई एंड दिस इज़ द लेवल जिस पे ये क्लोज हुआ है। ठीक है, तो ये एक अच्छा बढ़िया स्टॉक हो सकता है कल के लिए। एंड अगेन आप इसमें देखेंगे तो भारतीय एयरटेल अच्छे वॉल्यूम के साथ ट्रेड हुआ और एक बहुत ही अच्छा लेवल 1610 के ऊपर आप इंटरडे में इसमें आराम से 1640 तक का लेवल आपको कल इसमें देखने को मिल सकता है अगर थोड़ा सा मोमेंटम ऑन द थोड़ा सा मोमेंटम इसके साथ आपको देखने को मिलेगा। देन अगेन बीएससी एंड जेएसडब्ल्यू एंड जिंदल स्टील्स, अगर आप जेएसडब्ल्यू देखेंगे तो एक बहुत ही अच्छा लेवल है 1000, जो कि बहुत ही कम टाइम में ये लेवल देखने को मिला है 1005। अगर इसमें आप इंटरडे पे इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1022 से लेकर के 1032, ये दो लेवल है यहाँ पे आपको कल की क्लोजिंग देखने को मिल सकती है जिंदल स्टील में, तो इसके हिसाब से भी आप प्लान कर सकते हैं। और भी कुछ अच्छे स्टॉक्स हैं जो जो आपके पसंद के होंगे, आप उस इनके हिसाब से कल इसमें पोजीशन बना सकते हैं इंटरडे के लिए स्टॉक। आज निफ्टी 50 का चार्ट एनालिसिस करते हैं कि कैसा रहा आज का दिन, कैसा रहा मार्केट और किस तरह के प्लान्स हम लोगों ने कल बनाए थे और किस किस हिसाब से हम लोगों ने आज इसमें ट्रेड्स लिए, राइट। तो एज प्लान कल हम लोगों ने प्लान किया था कि अगर मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होने के बाद एक अपर लेवल पे हम उसको कल शॉर्ट करने का प्लान करेंगे। तो ये एक मेजर सप्लाई जोन था जो हम लोगों ने देखा था पिछले लाइक 3 डेज से बैक टू बैक इस लेवल से सेलिंग आ रही थी, तो लाइक डिसीजन लेना इतना डिफिकल्ट नहीं था। एक छोटा सा यहाँ पे हम लोगों ने स्टॉप लॉस लेकर के प्लान किया कि अगर 700 के ऊपर निकल जाता है तो देन हम अपर साइड का प्लान करेंगे। एंड बहुत ही बढ़िया लेवल, उस लेवल से इमीडिएटली फॉल आना शुरू हो गया एंड देन एज प्लान्ड फर्स्ट टारगेट हमारा 24,625 का था जो इमीडिएटली हिट हो गया और मैक्सिमम क्वांटिटीज़ हम लोगों ने यहाँ पे ऑफलोड कर ली थी। देखते देखते सेकंड टारगेट भी आ गया था, तो 10:30 तक ऑलमोस्ट वी वर फ्री। छोटी सी एक क्वांटिटी बची हुई थी जो हम लोगों ने ट्रेल किया, क्योंकि कोई भी यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट में कभी भी आपको ट्रेल करना है किसी भी टाइम पे, अगर आपको डिसीजन मेकिंग में डिफिकल्टी होती है कि कैसे हम टॉप से सेल कर रहे हैं और बिल्कुल लास्ट तक अपने टारगेट का वेट कर रहे हैं और बीच में सेलिंग नहीं कर रहे, तो आप अगर इसको ध्यान से देखोगे तो आपको इसका डिसीजन लेना उतना डिफिकल्ट नहीं होगा। हर कैंडल लो पे लोअर लो बनाते हुए ही जा रहा है। कोई ऐसा कैंडल जहाँ पे आप देखोगे कि मेजर रेजिस्टेंस, अगर ये मेजर रेजिस्टेंस था, मेजर सपोर्ट, जो ये मेजर सपोर्ट था जो ब्रेक हुआ, कोई भी एक कैंडल जो इसके ऊपर नहीं बन पाया, देन अगेन ये एक मेजर सपोर्ट ब्रेक हुआ, कोई भी कैंडल था जो इसके ऊपर नहीं कर पाया, तो नीचे आते आते जो कि हमारा थर्ड टारगेट था बेसिकली 24,550 के आसपास तक, 24,550 के आसपास तक का हम लोग टारगेट लेकर के चल रहे थे कि यहाँ तक मार्केट बिल्कुल आ सकता है एंड डेफिनेटली यहाँ तक मार्केट आया। टॉप से सेल किया हुआ था, तीनों टारगेट्स हम लोगों ने आज इजीली आराम से अचीव कर लिया। देन उसके बाद कोई ट्रेड बनता नहीं था बिकॉज रिवर्सल का एक्सपेक्टेशन अगर हम यहाँ पे भी कर रहे थे तो भी ये लेवल निकलना ज़रूरी था। अगर मार्केट 24,550 के ऊपर नहीं जा रहा है दैट मीन्स देर इज़ नो चांस कि मार्केट जो है वो आज रिकवर कर पाएगा। तो रिवर्सल ट्रेड का कोई स्पेशल प्लान नहीं था। दो जोन्स यहाँ पे देखने को मिले थे, एक जोन बन गया था यहाँ पे जहाँ पे मार्केट बहुत टाइम तक ट्रेड किया। तो
यहाँ पे हम लोगों ने अप्रॉक्सीमेटली 100 पॉइंट्स के आसपास कैप्चर किया एंड दैट वाज इनफ फॉर द डे, राइट। हमारा इंटरडे का प्लान निफ्टी में 100 पॉइंट्स का ही रहता है, मिनिमम 40 to 50 पॉइंट्स या तो 100 पॉइंट्स हम जरूर कैप्चर करते हैं, राइट। तो ये था निफ्टी का प्लान जो कि हम लोगों ने कल बनाया था एंड देन उसके हिसाब से आज एग्जीक्यूट भी किया। सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी सिमिलर प्लान बना हुआ था एंड बैंक निफ्टी में भी सिमिलर जोन्स थे। मार्केट थोड़ा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि डाउन ओपन हो एंड देन फिर उसके बाद यहाँ कहीं पे हमें मिलता है या फिर एक बढ़िया यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आ रही थी, तो हम एनीवेज ट्रेंड लाइन के हिसाब से ही चल रहे थे। मार्केट में मॉर्निंग काफ़ी नीचे ओपन हुआ, नीचे ओपन होने के बाद एक बढ़िया प्रॉफिट बुकिंग के बाद 3-4 कैंडल में यहाँ पे एक अच्छा जोन बन रहा था। हम प्लान कर रहे थे कि यहाँ से थोड़ा सा नीचे आए एंड देन और ऊपर हमको सेल करने को मिले तो और बढ़िया प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, बट इवेंचुअली यहाँ से ही अपने कोई वापस से उस ट्रेंड लाइन में जाता हुआ दिख गया एंड देन फिर यहाँ पे हम लोगों ने एक शॉर्ट पोजीशन बनाई। शॉर्ट पोजीशन बनाने के बाद ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन एंड देन फिर धीरे करके हमारे T2 के टारगेट जेल विच इज़ लाइक 53,200, 53,200 के आसपास यहाँ पे आकर के क्लोज हो गया। अगेन सिमिलर प्लान था, एक बार भी अगर ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर एक कैंडल बना देता तो यहाँ पे हम प्रॉफिट बुक कर लेते या अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेते। अल्टीमेटली ये हुआ नहीं और ये जो टाइम था यहाँ पे बहुत फास्ट मोमेंटम आ गया एंड देन फिर बहुत ही अच्छा प्रॉफिट बुकिंग करने को मिल गया। तो यहाँ पे हम लोगों ने लगभग 300 पॉइंट्स आज कैप्चर किया बैंक निफ्टी में, राइट। तो ये इसी तरह से अपने को प्लान के साथ चलना है एंड प्लान के साथ अगर हम चलते हैं तो हमको एग्जैक्टली पता होता है कि कौन सा जोन है। जैसे ये जोन है, हम लोगों ने यही जोन को चूज़ किया। वाई ये जोन को चूज़ किया? बिकॉज ये एक इंपॉर्टेंट जोन है, इस जोन को ब्रेक होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, राइट। तो यहाँ से रिवर्स, लेकिन यहाँ से रिवर्सल प्लान नहीं कर सकते। रिवर्सल हम तभी प्लान कर सकते हैं जब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता। तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आज पूरे दिन मार्केट में कभी भी ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली कि इसके ऊपर कोई कैंडल अपने को क्लोज होता होगा, देखिए। तो कल भी हम इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो करेंगे एंड कल भी उसी के हिसाब से ट्रेड करेंगे। तो अभी हम देखेंगे कि किस तरह से कल का प्लान करना है और कैसा ट्रेड लेना है। बाकी आज का जो प्लान था वो परफेक्टली फिट रहा हमारे एग्जीक्यूशन के लिए, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ देख लेते हैं कल मार्केट ओपनिंग से पहले कि क्या ऐसी खबर रहेंगी जिसका खबर पड़ सकता है। लाइक विशाल मेगा मार्ट का आईपीओ और डे 2 में ही 51% सब्सक्राइब हो गया है। इशू के लगभग 38.58 करोड़ का कंसोलिडेशन शेयर बिट हो चुका है अगेंस्ट 75 करोड़ के अगेंस्ट, राइट। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि प्रोजेक्टेड लिस्टिंग अराउंड 98 के आसपास की होगी एंड देखेंगे अपन जिस दिन ये आईपीओ लिस्ट होता है कि उस दिन क्या प्राइसिंग होगा। दिस इज़ अवर एक्सपेक्टेड प्राइस जिसमें आईपीओ लिस्ट होने वाले हैं। आई होप आप लोगों ने भी इस आईपीओ के लिए अप्लाई किया होगा और काफ़ी अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं एट द टाइम ऑफ ओपनिंग, राइट। एंड अगेन आज रिटेल इन्फ्लेशन डेटा आया एंड रिटेल इन्फ्लेशन डेटा शो थोड़ा सा स्लो हुआ है, लाइक 5.48% हुआ है। एक्सपेक्टेड, मार्केट को एक्सपेक्टेड 5.60% का था, तो एक्सपेक्टेशन से कम आया है, जो कि पिछले महीने 6.21 के आसपास था अक्टूबर में, राइट। ये जिसका एक्सपेक्टेशन ये क्यों हुआ है, इट इज़ ड्यू टू फूड प्राइसेस। जो फूड प्राइसेस में ईजिंग आई है, स्पेशली वेजिटेबल्स थोड़े इस सीज़न में थोड़े कंपैरेटिवली सस्ते हो जाते हैं, राइट। तो थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस मंथ, राइट। तो ये एक अच्छा मार्केट के लिए डेटा हो सकता है एंड स्पेशली जब हम एक रेट कट का एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, लाइक। तो एक सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा आया था कल, एक सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा आया था यूएस का। तो उसके लिए एक फेड ने डेट रिजर्व किया है 18 दिसंबर वेडनेसडे, राइट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डे होने वाला है 18 दिसंबर वेडनेसडे, जिस दिन रेट कट रेट कट का जो डिसीज़न है इस दिन फेड लेने वाला है। तो ये एक की इंपॉर्टेंट डेट होगा। इस डेट के हिसाब से मार्केट कल से ही रिएक्ट करना शुरू कर सकता है। तो कल हम देखेंगे कि इसका क्या लेवल या क्या पोजीशंस बनते हैं और उसके हिसाब से हम प्लान कर सकते हैं नेक्स्ट डे के लिए, राइट। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड सेगमेंट जिसके हिसाब से मार्केट कल रिएक्ट करेगा। अब एफ आई आई डी आई की पोजीशन दे सकते हैं। सिंपल है, एफ आई डी आईज का, एफ आई आईज पहले से बुलिश थे, तो इंडेक्स फ्यूचर्स में आज उन्होंने लगभग, अगर अपन देखेंगे तो डी आई एज ने कैश में आज 2646 CR के आसपास की बाइंग की है और एफ आई आईज ने लगभग 3560 के आसपास का कैश मार्केट में सेल किया हुआ है। तो ओवरऑल मार्केट में अभी भी
एफ आई आई जो है वो किसी दिन बाई कर रहे हैं, किसी दिन सेल कर रहे हैं, ऐसा फिक्स उनका बाइंग जैसा दिख नहीं रहा है। अब हम देखेंगे निफ्टी 50 में बहुत अच्छी फ्यूचर्स में उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की। हम लोगों ने 2 दिन से डेटा देखा था, 2 दिन से वो बेरिश थे। आज उन्होंने लगभग 888.91 सीआर के आसपास का प्रॉफिट बुकिंग किया। निफ्टी बैंक में भी 500 सीआर के आसपास का प्रॉफिट बुकिंग किया। वो बियरिश थे, आज उन्होंने अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर ली है। इंडेक्स ऑप्शंस में भी उन्होंने लगभग 49,511 सीआर के आसपास का निफ्टी 50 में बुकिंग किया, राइट। और बैंक निफ्टी में थोड़ी सी बाइंग की है, अराउंड 325.63 सीआर का। अब ये बाइंग बाइंग का मतलब उन्होंने कॉल बाई किया या पुट बाई किया है, उन्होंने आज अपनी एक पोजीशन यहाँ पे बनानी शुरू की है। अब इसको ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हम देखेंगे कि ये बैंक निफ्टी में ये जो पोजीशन है, ये शॉर्ट पोजीशन है या लॉन्ग पोजीशन है, राइट। क्योंकि अगर हम देखेंगे तो दे आर बियरिश इन बैंक निफ्टी, वो बैंक निफ्टी में बियरिश है, वहाँ से अगर वो पोजीशन निकाल रहे हैं और यहाँ पे ऐड कर रहे हैं तो देर इज़ समथिंग विच दे आर एक्सपेक्टिंग, राइट। तो सिमिलरली कल के लिए भी यही है, पेरिश है। एफ आई एस इंडेक्स फ्यूचर्स पे, इंडेक्स ऑप्शंस पे इनडिसाइसिव है, आज भी अभी भी इनडिसाइसिव है। इनडिसाइसिव का मतलब दे उन्होंने हेज पोजीशन बनाई हुई है। दो इम्पॉर्टेंट लेवल है, दो इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, जिस सपोर्ट है रेजिस्टेंस के बीच में उन्होंने पोजीशन बनाई हुई है और उसी पोजीशंस को वो मैनेज करने वाले हैं। एंड ऑफ कोर्स ये रिटेल जो क्लाइंट है वो अभी भी बुलिश है, वो 3 दिन से रिटेल क्लाइंट बुलिश है। आई थिंक आज काफ़ी पोजीशंस उन्होंने स्क्वायर ऑफ की होगी, राइट। तो ये एफ आई डी आई का डेटा है जो मोस्टली बेरिश सेंटिमेंट्स को दिखाता है, तो उसके हिसाब से हमें आगे की प्लानिंग करनी है। अब निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट डेटा देखते हैं। निफ्टी की आज एक्सपायरी थी, एक्सपायरी काफ़ी ईजी थी। कल हम लोगों ने कल ही हम लोगों ने देखा था कि डेटा कैसा बना हुआ है। डेटा में क्लियरली शो रहा था कि मार्केट जो है वो 24,700 के ऊपर नहीं जा पाएगा। बहुत ही अच्छा प्रेशर है 24,700 के ऊपर। एक की सपोर्ट की रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस ब्रेक होना काफ़ी मुश्किल है, राइट। और एग्जैक्टली आज हुआ भी, तो 24,700 के आसपास भी मार्केट गया नहीं और वहाँ से कंटिन्यूसली फॉल आते रहा, राइट। तो अब हम देखते हैं करंट सिनेरियो क्या बनता है। करंट सिनेरियो में क्या पोजीशंस अभी भी ओपन है और क्या पोजीशंस कल के लिए बन सकती है या इस वीक आने वाले वीक के लिए बन सकती है। तो कॉल में अभी कॉल रेटिंग 14.67 सीआर के आसपास हुई है। इनपुट में अभी 10 सीआर के आसपास पोजीशंस अभी भी बनी हुई है, राइट। तो इसका जो पुट कॉल रेशियो निकल के आता है 0.73, अगेन 0.73 इज अ बियरिश सिनारियो, ठीक है। तो निफ्टी आज यहाँ पे फॉल हुआ 24,588 इस डेटा के हिसाब से। अब कौन सा ऐसा डेटा है या कौन से क्या चेंजेस आए आज एक्सपायरी के बाद, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसके बाद से ही आगे की एक्सपायरी के लिए लोग प्लान करते हैं, राइट। तो अगर अपन इसको ध्यान से देखेंगे तो 24,600 स्ट्राइक प्राइस जो है उसमें अभी भी कॉल राइटर्स स्ट्रांगली ऐड हुए हैं एज़ कम्पेयर टू पुट राइटर्स। देखो दोनों ऐड हुए हैं। कॉल राइटर्स इसमें ऐड हुए हैं लगभग 1.21 सीआर के आसपास कॉल राइटर्स ऐड हुए हैं। पुट राइटर्स ऐड हुए हैं 12.1.25 सीआर के आसपास पुट राइटर्स ऐड हुए। तो कॉल पुट जो है वो ज़्यादा सेल है एज़ कम्पेयर टू कॉल, ठीक है। समझाता हूँ मैं आपको ये सिनेरियो। और लगभग चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आप देखेंगे तो कॉल में चेंज इन ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ है एक 1.08 सीआर से, और पुट में ओपन इंटरेस्ट चेंज हुआ है -31। मतलब आज पुट राइटर्स ने अपनी प्रॉफिट बुकिंग की है। अगर आप देखेंगे तो 24,600 ये जो है यहाँ से क्या था, आज वो यहाँ से वो शिफ्ट हुए हैं, राइट। कॉल राइटर्स ने अपना प्रॉफिट बुक किया है गाइस। कॉल राइटर ने अपना प्रॉफिट बुक किया है दो लेवल से 24,700, 24,750, 24,000, 25,000। ये तीन यहाँ से मेजर प्रॉफिट बुकिंग हुई है। इन तीन जोन से मेजर प्रॉफिट बुकिंग हुई है कॉल राइटर्स की। कॉल राइटर्स बहुत इजीली प्रॉफिट बना रहे होंगे बिकॉज इन्होंने ये वैसे भी दूर का लेवल था, यहाँ तक तो मार्केट पहुँच ही नहीं पाया, ठीक है। तो ये 3 जोन से यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग हुई है। अब पोजीशंस कहाँ पे ऐड हुई है ये अगर अपन देखेंगे तो एक जो पोजीशन बनती हुई नज़र आई है स्पेशली फ्रॉम द पुट राइटर्स, ठीक है। पुट में यहाँ पे पोजीशन थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखी है 24,500। तो अब ये 24,500 कल के लिए एक मेजर सपोर्ट रहेगा, ठीक है। मार्केट इसके आसपास से स्विंग हो सकता है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है मार्केट यहाँ से, बट एक ये मेजर सपोर्ट रह सकता है कल के लिए, ठीक है।
मेजर रेजिस्टेंस क्या रहेगा? मेजर रेजिस्टेंस, पहला ही मेजर रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा 24,550। तो बहुत नियर चांसेस है कि यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा साइडवेज रह सकता है इन दोनों के बीच में। बहुत इंपॉर्टेंट है साइडवेज, क्योंकि यहाँ से अगला मेजर रेजिस्टेंस भी 24,600 है। तो ये दो रेजिस्टेंस है जो बहुत पास है। तो इससे इजीली आप देख सकते हैं कि ये जो प्रेशर है, बियरिश प्रेशर है, ये और स्ट्रॉन्ग होने वाला है। अगर यहाँ से कुछ पोजीशन और स्क्वायर ऑफ होती है तो नहीं, बहुत इजी चांसेस है कि मार्केट जो है वो काफ़ी अच्छा फॉल कर सकता है। तो 24,500 का अगर लेवल कल ब्रेक होता है तो इट्स वेरी हाई चांसेस, क्योंकि यहाँ पे ये जो सब रेजिस्टेंस है ये बहुत छोटे रेजिस्टेंस है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये कोई रेजिस्टेंस नहीं है। मार्केट फिर इजीली जो है वो 24,300 के आसपास तक पहुंच सकता है, 24,400 के आसपास तक भी पहुंच सकता है। अब मॉर्निंग में अपन देखेंगे कि ये वाली जो पोजीशंस है ये कल मार्केट कहाँ पे ओपन होता है, और ओपन होने के बाद वो किस तरह से, उसके बाद क्या इस लेवल पे और पोजीशंस ऐड होते हैं या यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी कल देखने को मिलती है। इसके हिसाब से मार्केट कल मूव करेगा। तो हम लोग, हमारे लिए कल का चार्ट में क्या प्लान रहेगा वो एक बार हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो ये रहेगा कल का प्लान। ये दो प्लान्स है। ठीक है, ये एक ट्रेंड लाइन आ रही है, निफ्टी 50 का भी ट्रेंड लाइन ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। आज हम लोगों ने इसके हिसाब से प्लान किया एंड देन हम वी गॉट वेरी गुड रिजल्ट। ठीक है, प्लान ए, मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है समवे नियर 24,500, तो एक बार ये 24,500 वाले एक बार ये लेवल बचाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। मॉर्निंग में एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर मार्केट निकल जाता है तो थोड़ा सा पोजीशन यहाँ पे देख करके प्लान करना होगा। अगर इस ट्रेंड लाइन के आसपास अपने को मिलता है तो यहाँ से हम शॉर्ट करेंगे 24,550 एंड हमारा टारगेट, फर्स्ट टारगेट रहेगा 24,500। 24,500 अगर ब्रेक होता है तो हमारा सेकंड टारगेट रहेगा 24,450। दिस इज़ व्हाट टू लेवल्स दैट वी आर एक्सपेक्टिंग। क्योंकि हो सकता है कि क्योंकि अभी नई पोजीशंस बनी हैं तो ये एक बार ये अपनी पोजीशन बचाने की कोशिश करेंगे, और हो सकता है सेकंड हाफ में मार्केट जो है वो बाउंस बैक होकर के समवेज समवॉट साइडवेज के आसपास क्लोज हो जाए। तो ये एक मेजर ब्रेकडाउन जोन रहेगा। ठीक है, ये एक मेजर ब्रेकडाउन जोन रहेगा। अगर यहाँ से मार्केट ब्रेकडाउन होता है तो जैसे कि हम लोगों ने देखा था, नीचे जो है वो मेजर कोई सपोर्ट नहीं है, मार्केट यहाँ से कंटिन्यूस फॉल हो सकता है। राइट, तो ये है आपका फर्स्ट सिनेरियो। सेकंड सिनेरियो, अगर मार्केट थोड़ा सा गैप अप ओपन हो, हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग आए एंड सम हाउ कल के लो के नीचे नहीं आना चाहिए। कल के लो के नीचे अगर आ जाएगा तो मार्केट, बहुत हाई चांस है कि ये पूरे दिन साइडवेज होकर निकल जाएगा, कुछ भी मोमेंटम आपको देखने को नहीं मिलेगा। मार्केट कल के लो के नीचे आना चाहिए, एक अप ट्रेंड रहना चाहिए। तो इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से विल सी, हम प्लान करेंगे कि हमको यहाँ पे 24,500 के आसपास एक बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी मिले एंड देन फिर इस तरह से हम मार्केट को प्लान करते हुए चले जाएंगे। ये हमारा ट्रेलिंग एसएल रहेगा, ये हमारा ट्रेलिंग एसएल रहेगा, ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा, ये हमारा सेकंड टारगेट रहेगा एंड ये हमारा थर्ड टारगेट रहेगा। कल जो पोजीशंस बनेगी वो कैरी फॉरवर्ड लेकर के नहीं जाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि कल इंट्राडे में ही क्लोज कर ले, बिकॉज वीकेंड है। वीकेंड रहने के बाद वीकेंड में जनरली सेकंड हाफ में देखा गया है कि प्रॉफिट बुकिंग आनी शुरू हो जाती है। तो चाहे वो बॉटम से आए चाहे अप से आए, प्रॉफिट बुकिंग इमीडिएटली आ जाती है। तो ये दो प्लान्स रहेंगे गाइस, आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ये दो लेवल्स रहेंगे, इसके हिसाब से ही आप कल प्लान कीजिए। डेफिनेटली एक अच्छा चांस है 24,500 के आसपास एक बढ़िया मोमेंटम भी देखने को आपको मिल सकता है। तो मार्केट में आप देखते रहिए कि यहाँ से ब्रेकडाउन आता है कि नहीं। बट मॉर्निंग में अगर अप से आपको सेल करने का मौका मिले या इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से आपको प्लान करने का मौका मिले तो आप इजीली प्लान कीजिए। सेंसेक्स में क्या डाटा बन रहेगा, इस सेंसेक्स का डाटा भी अपन देख लेते हैं। अगेन सेंसेक्स में भी सिमिलर ही डाटा है, निफ्टी एंड सेंसेक्स दोनों सेम तरीके से चलता है। 82,000 ये एक मेजर रहेगा पहला। दूसरा रेजिस्टेंस रहेगा 81,500। 81,500 यहाँ पे काफ़ी अच्छी पोजीशन है एज़ कम्पेयर टू 81,300। तो 81,300 में थोड़ी सी पोजीशन बनी हुई है पुट राइटर्स की। पुट वाले ज़्यादा हैवी है एज़ कम्पेयर टू कॉल। तो यहाँ पे हायर चांसेस है कि मार्केट जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे सपोर्ट ले 81,300 के आसपास, सेकंड सपोर्ट ले सकता है 81,000 के आसपास। तो ये 81,000 वाला जो लेवल है ये कल एक मेजर पॉइंट हो सकता है जहाँ से मार्केट में एक
आपको स्विंग देखने को मिले या रिवर्सल देखने को मिले, राइट। तो ये 81,000 का लेवल जो है वो चार्ट में एक बार देखेंगे कि किस तरह से बन सकता है। दो लेवल्स दिख रहे हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं, 81,500 के पास बेयरिश एंड 81,000 के पास एक रिवर्सल वापस यहाँ के लिए। तो दोनों को आप देखेंगे तो लगभग 500 पॉइंट्स है जहाँ पे आप इजीली आप प्ले कर सकते हो कल के दिन, ठीक है। 81,000 यहाँ पे एंड 81,500 यहाँ पे काफ़ी अच्छी प्रॉफिट बुकिंग हुई है पुट राइटर्स की, और पुट राइटर्स शिफ्ट हुए हैं 81,300 81,000 के आसपास। तो ये फ्रेश पोजीशंस इन्होंने बनाई हुई हैं, तो ये लोग पूरी कोशिश करेंगे यहाँ से मार्केट जो है वो अप ही रहे, यहाँ से नीचे ना जाए, क्योंकि नीचे यहाँ पे कोई किसी भी लेवल का कोई सपोर्ट नहीं है, राइट। तो ये एक मेजर सपोर्ट रहेगा 81,000 के आसपास अगर कल मिलता है तो एक रिवर्सल देखने को मिलेगा, ठीक है। और 81,500 के आसपास मार्केट अगर जाता है तो एक रिवर्सल आपको डाउन साइड देखने को मिलेगा। अब इसको हम लोग देखेंगे किस तरह से आप प्लान करना है कल कल के दिन। आपको सेम निफ्टी के जैसा प्लान रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं है, सेंसेक्स और निफ्टी सिमिलर लाइंस पे ही चलते हैं। तो ये है की जोन गाइस, ये है आपका 81,000 का लेवल और ये है आपका 81,500 का लेवल। अब कैसे ट्रेड करना है, मॉर्निंग अगर गैप डाउन ओपन होता है, मार्केट इमीडिएट प्रॉफिट बुकिंग आती है, ये ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट करता है, इस ट्रेंड लाइन के आसपास आप शॉर्ट कीजिए, टारगेट रखिए 81,000 तक का, लगभग 200 पॉइंट्स यहाँ पे आप इजीली कैप्चर कर सकते हैं, राइट। अब ये लेवल जो है यहाँ पे आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, अगर यहाँ से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आती है, राइट, 81,000 के आसपास एक आपको बुलिश कैंडल मिलता है, और उसके देखिए कभी भी जब आप रिवर्सल ट्रेड करते हैं तो आपको ना तुरंत उसका रिएक्शन दिखना चाहिए, ऐसा नहीं कि ये स्लोली स्लोली जा रहा हो तो आप बिल्कुल उसमें इंटरेस्टेड मत रहिए, क्योंकि अगर यहाँ से मार्केट को रिवर्स लेना होगा तो ये बहुत फास्ट जाएगा, इतना फास्ट जाएगा कि शायद आपको टाइम ही ना मिले ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होने का, वो सीधा निकल जाए। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो, राइट, एक छोटा सा रिस्क ले सकते हो 81,000 के आसपास। अगेन आपको 81,000 से सीधा 81,500 तक का लेवल ये फास्ट आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ये फास्ट ही जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि स्लो जा रहा हो यहाँ से फिर से रिवर्सल आ जाओ। अगर ये ट्रेंड लाइन के आसपास तक भी जाता है और उसके ऊपर नहीं निकल पाता तो आपको जो भी प्रॉफिट मिल रहा हो आप यहाँ से बुक कर सकते हैं, राइट। ये आपका एक प्लान होगा। अब अगर इस ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट करता है तो ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट करता है तो आपका पहला टारगेट 81,000, 81,000 भी अगर ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट करते हुए ब्रेक हो जाता है देन आपका सेकंड टारगेट 81,750। ये दो टारगेट अपन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इससे ज़्यादा नीचे भी जा सकता है, बट वो कल अगर 81,000 80,750 भी अगर ब्रेक होता है तो हम प्लान कर सकते हैं उसके बाद। मैक्सिमम चांसेस है कि यहाँ से एक रिवर्सल आ जाए और मार्केट समवेयर अराउंड 81,000 के आसपास आके क्लोज हो जाए, इससे नीचे जाने के चांसेस थोड़े से पॉसिबिलिटीज़ कम लग रही है, राइट। तो ये हो गया आपका फर्स्ट प्लान। सेकंड प्लान इसका रिवर्सल रहेगा, मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है थोड़ी स्ट्रेंथ रहती है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर पाता है, ट्रेंड लाइन के ऊपर ही अपन चलते रहेंगे 81,200 के आसपास का, यहाँ पे आप प्लान कीजिए 81,200 के अराउंड, बढ़िया लेवल है। यहाँ से आपको एक अप मूवमेंट, पहला टारगेट 81,500, सेकंड टारगेट 81,650, ये दो टारगेट्स आपको कल मिल सकते हैं। और यहाँ पे अगर आपको रिवर्सल भी प्लान करना है तो आप रिवर्सल भी यहाँ पे प्लान कर सकते हो सेकेंड हाफ में। 81,000 के आसपास आपको 81,500 तक का लेवल देखने को मिल सकता है, बट यहाँ पे आपको एक अच्छा बियरिश कैंडल दिखना चाहिए और बड़ा थोड़ा फास्ट मोमेंटम आना चाहिए। स्विंग ट्रेड कर रहे हो, फास्ट मोमेंटम आना चाहिए, फास्ट मोमेंटम नहीं आएगा तो जो भी थोड़े मोड़े पॉइंट्स आपको मिल रहे होंगे उस हिसाब से आपको पॉइंट लेकर के ट्रेड करना है, राइट। तो ये प्लान रहेगा सेंसेक्स का, आराम से ट्रेड कीजिए, थोड़ा सा ध्यान में रख के आपको ट्रेड करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। अगर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आप प्लान कर सकते हो 1:2.5 से 3 मैक्सिमम, उसके बाद मैक्सिमम वहाँ पे अपने मैक्सिमम क्वांटिटीज़ ऑफलोड कर दीजिए। अगर आगे भी आपको टारगेट्स के लिए वेट करना है तो राइट, अब अगर आप यहाँ से ट्रेड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे एक पोजीशन बनाई है 81,500 के आसपास आपने शॉर्ट किया, आपको पहला टारगेट मिल गया 81,200, यहाँ पे आप अपनी 50% क्वांटिटी बुक कर लीजिए। मार्केट यहाँ से एक दूसरे टारगेट की ओर आता है 81,000 के आसपास, यहाँ पे आप अपनी 25 टू 30% क्वांटिटी बुक कर लीजिए। 25 बाकी यहाँ पे आप नीचे के लिए टारगेट के लिए जाना है तो बाकी के 25 रख सकते हैं।
क्योंकि कभी कभी मार्केट ऐसा करेगा ना, यहाँ से नीचे आएगा, फिर ये थोड़ा सा रिवर्सल लेगा, यहाँ पे प्रीमियम डीके हो जाएगा, क्योंकि सेंसेक्स है, ये सेंसेक्स में प्रीमियम डीके बहुत फास्ट होता है। लाइक वो आप जानते हैं कितना वॉलेटाइल रहता है सेंसेक्स, और कितना फास्ट मोमेंटम हो जाता है उसमें, राइट। तो वहाँ पे आप इस तरह से आप प्लान कीजिए, मेजर क्वांटिटीज़ पहले बार में ही ऑफलोड कर दीजिए, थोड़ी क्वांटिटीज़ बचा करके उसको कैंडल बाई कैंडल आप ट्रेल कीजिए। अगर ये इसके ऊपर निकल जाएगा तो फिर आप अपना जितना जो भी आपको प्रॉफिट मिल रहा होगा वो प्रॉफिट पूरा चला जाएगा, तो वो उसके हिसाब से आपको फास्ट डिसीजंस लेने होंगे, राइट। तो आराम से ट्रेड कीजिए, ठीक है। ये आपका हो गया सेंसेक्स का लेवल। लेट्स फाइंड आउट बैंक निफ्टी का लेवल। बैंक निफ्टी में आपको किस तरह से प्लान करना है। बैंक निफ्टी में पोजीशंस वही है, इसलिए मैं आपको पोजीशंस नहीं बता रहा हूँ, बिकॉज कोई एक्सपायरी नहीं है। मेजर जो रेजिस्टेंस है आपके लिए, अगेन 53,000 जो है, ये एक मेजर रेजिस्टेंस है। सिमिलर एक ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन आप नोट डाउन कर सकते हैं, ट्रेंड लाइन के हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं। मार्केट गैप डाउन ओपन हो, हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग, ट्रेंड लाइन के हिसाब से अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं हो रहा होगा, यहाँ कहीं से आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। एंड देन पहला टारगेट रहेगा आपका, फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा 53,000, सेकंड टारगेट रहेगा 52,880। ये दो टारगेट्स रहेंगे। वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग वेरी हाई मोमेंटम टुमारो, हो सकता है नीचे से मार्केट ऊपर चला जाए और एक बड़ा पॉइंट देखने को मिले, बट ऐसा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि एक ट्रेंड में ही मार्केट कल बड़ा मोमेंटम दे दे, राइट। तो ये आपका पहला रहेगा, फर्स्ट सिनेरियो रहेगा। सेकंड सिनेरियो, अगर गैप अप ओपन होता है, थोड़ा सा स्ट्रेंथ रहता है, इस ट्रेंड लाइन के आसपास आपको, या आज के डे क्लोजिंग के आसपास आपको बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, यहाँ पे आप बाई कीजिए। फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा 53,328, सेकंड टारगेट रहेगा 53,440, एंड थर्ड टारगेट रहेगा 53,520। देखिए डाउन साइड में वी आर नॉट टेकिंग थर्ड टारगेट, लेकिन अपर में हम 3 टारगेट तक जा सकते हैं, बिकॉज काफ़ी स्टॉप लॉसेस अवेलेबल होंगे गाइस। कल लोग प्रॉफिट बुकिंग करते ही हैं फ्राइडे को, राइट। वीकेंड होता है, वीक का प्रॉफिट लोग मंडे तक होल्ड करके नहीं जाते हैं, कोशिश करते हैं कि वो फ्राइडे तक अपने पोजीशंस क्लोज कर ले। तो अगर ये जाएगा, रिवर्सल जाएगा तो बहुत फास्ट जाएगा, आपको शायद एंट्री करने का भी नाम मौका ना मिले। तो इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से, ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट देते हुए कल ट्रेड प्लान करिए। दोनों सिनेरियो में कल बढ़िया, आप इसमें 300 पॉइंट्स 200 पॉइंट्स आप इजीली कैप्चर कर पाएंगे बैंक निफ्टी में भी। तो बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स ये दोनों मिक्स करके आप ट्रेड कीजिए। दोनों में से एक में अगर थीटा डीके भी होता है तो भी आपको अगला जो इंडेक्स है वो इक्वल प्रॉफिट देके जाएगा, तो आपका प्रॉफिट होने के प्रोबेबिलिटीज़ बढ़ जाएंगे, राइट। तो ये कुछ इंटरडे लेवल्स थे, कुछ चार्ट प्लान, कुछ प्लान था कल के लिए, कल के मार्केट एनालिसिस के लिए। आई होप आप लोगों को हमारी मार्केट एनालिसिस की वीडियो अच्छी लगती होगी। आप लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया है और किसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, एंड कमेंट में हमें ज़रूर बताइए अगर आपको किसी भी, अगर आप कोई भी ऐसी चीज़ें सीखना चाहते हैं जो आपको नहीं आता, आपके कोई क्वेश्चन है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको कोई सपोर्ट चाहिए तो भी हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। वी आर हियर टू हेल्प यू, नहीं इसीलिए कि हम सबकी हेल्प कर पाए और मैक्स टू मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट्स जो है हमारे लोगों के लिए हम जनरेट कर पाए, राइट। हैव ए रियली नाइस ट्रेडिंग सेशन टुमारो। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।